गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 25 सितंबर और 25 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोग के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं जिसमें प्रीवियस डे होमवर्क था। भारत ने अगस्त 2025 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग पर समझौता किया है, जिसका आंसर हो जाएगा ताइवान। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर जिसमें पहला क्वेश्चन है H1B वीजा नियम के को लेकर सख्त कठोर कदम अमेरिका के द्वारा उठाया गया। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री के द्वारा पहली रेल लाइन का उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री के द्वारा 2 जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। वहीं विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता आनंद कुमार बेल कुमार रहा। अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए जो है रवि मेले का आयोजन किया गया है। अगला है कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है। वनतारा पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई थी कि वन्य जीव अधिग्रहण और शोषण के आरोप को लेकर। ठीक है, आगे चलते हम अपने क्लास की ओर जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन से अग्नि मिसाइल परीक्षण किया, जिसका आंसर हो जाएगा अमोघ फ्यूरी। आगे चलते हैं इसके बारे में डिटेल से समझे। तो अमोघ फ्यूरी जो है इसका जो है परीक्षण सितंबर 2025 को किया गया है, जिसमें आयोजक स्थल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज रहा जो कि राजस्थान के थारमरू स्थल में आयोजन के रूप में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड जो है वहां पे उपस्थित थे, जिसका उद्देश्य जो है भारतीय सेना की लड़ाकू शक्ति समन्वयन और ऑपरेशनल तत्परता का परीक्षण करना रहा है। ये सारी चर्चाएं जो है भारत के द्वारा किया गया मिसाइल परीक्षण है उस पे हो रहा था। चलिए भारत जो है रिसेंटली किया है मिसाइल परीक्षण उसके बारे में जान लेते हैं जो कौन कौन से। पहले नंबर पे है अग्नि सीरीज जो एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें पहले नंबर पे अग्नि 1 जो कि छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक रही है। अगला है अग्नि 2, यह जो है मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर है। अग्नि 3 यह जो है लंबी दूरी की मिसाइल है, ठीक है, जिसकी मारक क्षमता 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि 4 यह जो है आधुनिक तकनीक और बेहतर नियंत्रण के साथ इसको बनाया गया है, जिसका परीक्षण 2016 में किया गया है। ठीक है, वही अग्नि 5 की बात करें तो यह जो है अंतर महाद्वीपीय यानी ICBM है, जिसकी मारक क्षमता 5000 प्लस किलोमीटर तक है। आगे चलते हैं और जानते हैं अगला मिसाइल वो कौन सा है, पृथ्वी सीरीज। यह जो है एक प्रकार का शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, इसके अंतर्गत पृथ्वी 1, 2 एंड 3 ये सभी मिसाइल हैं जो कि एक प्रकार के भूमि से भूमि मिसाइल है, यानी यह जो है रक्षा अभ्यास और परीक्षण के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है ब्रह्मोस, यह एक प्रकार का क्यूरियस मिसाइल है जिसको भारत रूस जो है संयुक्त परियोजना के तहत इसको बनाया है, जो एक प्रकार का जमीन पानी और वायु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला है एक्सरसाइज अग्निवर, निर्भया, आकाश, एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर और शक्ति, ये सभी जो है मिसाइल भारत ने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने कौन सी नई परियोजना शुरू की है जो कि पर्यावरण और हरित गतिशीलता को बढ़ावा देती है, जिसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा संचालित EV चार्जिंग स्टेशन। इसकी जो शुरुआत है सितंबर 2025 में किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य चार्जिंग हब और बैटरी स्वैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देना। ये जो है चंडीगढ़ में किया जा रहा है। तो चलिए ये चंडीगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर जान लेते हैं। तो चंडीगढ़ जो है EV परियोजना की शुरुआत अगस्त 2025 में किया है। बैटरी स्वैपिंग की सुविधा की ओर चले तो ये जो है 2 और 3 पहिए वाले वाहन के लिए जो ओपैक्स मॉडल के तहत बैटरी को बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं जानते हैं ईवी का लक्ष्य। ईवी का लक्ष्य है कि 2027 तक चंडीगढ़ जो है 70% वाहन इलेक्ट्रिक हो जाए, बन जाए। ठीक है, अगला है चंडीगढ़ के में शुरू किया गया है योजना कौन सा है, स्मार्ट सिटी पहल अंगीकार परियोजना स्वास्थ्य योजना, जिसको रिसेंटली शुरू किया गया है सितंबर 2025 में। अगला और लास्ट है डिजिटल शिक्षा पहल। इस सब की शुरुआत जो है चंडीगढ़ के द्वारा रिसेंटली किया गया है। ठीक है, अगला है भारतीय सेक्टर अनीस राज ने चीन में 2025 में हुए विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, जिसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। आगे चलते हैं इसके बारे में डिटेल से समझे। तो ये जो है इवेंट एक प्रकार का किशोर वर्ग का वन लैंप रोड एस्पिरिट है जो कि चीन में इसका आयोजन हुआ, जिसका आयोजन 13 से लेकर 21 सितंबर तक रहा। जिसमें समय की बात करें तो ये जो है विजेता 39.174 सेकंड तक
ये अपना दूरी जो है कवर कर लिए, जिसके लिए इन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। भारत का यह जो पदक है वो वन लैप रोड एस्पिरिट में पहला पदक रहा है। ठीक है, इससे पहले इस खेल का आयोजन जो है 2024 में किया गया था, जो कि इटली में हुआ था। वही 2026 की बात करें तो 2026 में जो है ये पाराग्वे के द्वारा पाराग्वे में किया जाएगा, जिसकी तारीख जो है अभी तक निर्धारित नहीं की गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एर्लिन हॉलैंड को। ठीक है, आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के लिए 2025 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण विजेता कौन रहा? जिसका आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। डिटेल्स इसके बारे में समझे तो ये जो है आयोजन चीन में किया गया है, जिसमें जो है BWF चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 है। ठीक है, यह प्रतियोगिता का नाम है, जिसमें जो है भारत के द्वारा टोटल 12 पदक जीता गया है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 जो है कांस्य पदक प्रमोद भगत के द्वारा। पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण विजेता रहा है। सुकांत कादम जो है पुरुष एकल SL4 में रजत पदक विजेता रहा। सुकांत कादम और नितेश कुमार पुरुष युगल SL3 और SL4 में जो है रजत पदक विजेता रहे। नीतीश कुमार की बात करते ये जो है पुरुष युगल SL3 और SL4 में सुकांत कादम के साथ रजत पदक जीते हैं। वहीं कृष्णा नगर की बात करते ये जो है पुरुष एकल SH6 में जो है रजत पदक विजेता रहे हैं। ठीक है, ये जो है इससे पहले इस खेल का आयोजन 2014 में किया गया था, जो कि थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसका आयोजन 2026 में जो है बाहरानी में किया जाएगा, जो कि 7 से लेकर 14 फरवरी तक होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र में संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए जो है सूचना जारी कर दी है? जिसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी के पास जो है उड़ीसा तट पे इसका जो है सूचना जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो कि 2 दिवसीय होगा, यानी 24 और 25 2 दिन इसका परीक्षण होगा। ठीक है, जिसका दायरा लगभग 1430 किलोमीटर रखा गया है, जिसमें जो है अभी तक मिसाइल की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रुद्रम 3 जो है मिसाइल का परीक्षण करने की संभावना है। इस मिसाइल को जो है हॉल और DRDO के द्वारा बनाया गया है, जिसका मेन उद्देश्य सुरक्षा और संचालक मानकों के तहत इसको जो है नियमित रक्षा परीक्षण करना। इससे पहले जो है मिसाइल का परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं मिसाइल की काफी चर्चाएं चल रही है, तो चलिए जान लेते हैं कि भारत जो है अब तक कौन कौन से मिसाइल का परीक्षण कर चुका है। जिसमें पहले नंबर पर है अग्नि 5, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पर्ल, ये जो है क्वासी बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और अस्त्र MK1 ये एयर टू एयर मिसाइल है। गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ठीक है, ये सब का परीक्षण जो है रिसेंटली यानी 2025 में ही किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो जानते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की पुष्टि की गई है? जिसका आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास को। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल से समझे। तो ये जो है BCCI के जो अध्यक्ष है इसको चुने जाने की पुष्टि की गई है। तो चलिए जान लेते हैं BCCI के बारे में। तो BCCI का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BCCI कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1928 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। दे चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्या है क्वेश्चन, हाल ही में हुए E-गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसका आयोजन जो है 2 दिवसीय किया गया है, यानी 22 और 23 सितंबर को, जिसके आयोजक के रूप में कर्मचारी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय ये दोनों जो है वहां उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ये दोनों भी वहां पे उपस्थित रहेंगे, जिसका विषय हो जाएगा विकसित भारत। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसका मेन उद्देश्य होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और डिजिटल नवाचार के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करना। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड चर्चा हो रही है, तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में फुल डिटेल से समझ लेते हैं, ताकि आंध्र प्रदेश राज्य से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजिली उसको सॉल्व कर पाइएगा। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया है। ठीक है, जिसकी राजधानी अमरावती है, जिसका पुराना नाम जो है हैदराबाद था। ठीक है,
यहाँ जो है मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाती है और वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल जो है एस अब्दुल नजीर है। टोटल विधानसभा सीट जो है 175, लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा सीट जो है 11 है। ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ की अगर प्रमुख नदी की ओर चलते हैं तो यहाँ जो है गोदावरी, कृष्णा, ये दोनों जो नदियां हैं यहाँ बहती है। इसका प्रमुख नृत्य जो है कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो प्रमुख नृत्य है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में जाने। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, जो कि 1956 के तहत हुआ था। इसके तहत भारत के राज्य की सीमा को भाषाई आधार और पुनर्गठन जो है किया गया था। इसके बाद नया आंध्र प्रदेश जो है राज्य, ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नामक एक नए राज्य का गठन हुआ था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश की सीमाएं और राजधानी बदल गई। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि तेलंगाना से रिलेटेड चर्चा हुई, तो चलिए तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना की स्थापना जो है 2 जून 2014 को किया गया था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। टोटल विधानसभा सीट 119, लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट जो है 7 है। ठीक है, आगे देखें तो आंध्र प्रदेश की जो विशेषता है उसकी चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन है। ठीक है, आगे क्या है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नेशनल पार्क तो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बाघ और अन्य जीवों के लिए यह काफी फेमस है। इसके बाद है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ बाघों और वन्य जीव की जो है कई प्रजातियां पाई जाती है। अगला है पीपीकोडा नेशनल उद्यान, जो कि यह जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह उद्यान जो है अपने अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीव के लिए यह जाना जाता है। लास्ट है कृष्णा जल वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और यह जो है अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। आई होप आप लोग को ये डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा श्रेया घोषाल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ये जो है मिताली राज, दीप्ति शर्मा, पूनम यादव, ये सब जो है महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसके बारे में डिटेल से समझे। तो ये जो है संस्करण 13वां हो जाएगा और इसका जो आयोजन 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक होगा। ठीक है, आयोजक स्थल भारत और श्रीलंका रहेगा। इससे पहले जो है 2024 में इसका आयोजन हुआ था, जो कि T20 विश्व कप था, जिसका आयोजक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी रहा है, जिसका मेजबान संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह जो है आयोजन कब से कब तक हुआ था? जिसका आयोजन जो है 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 में हुआ था, जिसमें टोटल मैच की संख्या 23 रही और टीम जो है 10 इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, इसका भी आयोजन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यानी यूएई में ही किया गया था। ठीक है, उससे पहले 23 में भी इसका आयोजन हुआ था और अगला जो टूर्नामेंट है 25 के बाद 2026 में किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि महिला क्रिकेट विश्व कप जो है पहली बार कब खेली थी। तो ये जो है पहली बार पार्टिसिपेट 1973 में किए थे और पुरुष जो है इससे 2 वर्ष पहले इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसका मेजबान जो है देश इंग्लैंड को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जानते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जिसका नाम हो जाएगा अहिल्याबाई रेलवे स्टेशन। इसको जो है रिसेंटली चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यह जो है गुजरात में है। तो चलिए गुजरात से रिलेटेड सभी डिटेल समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली बना सके। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, जिसकी स्थापना 1 मई 1916 को किया गया था, जो कि महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी जो राजकीय भाषा है गुजराती है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। वही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, जो कि भाजपा के जो पार्टी से हैं। टोटल लोकसभा सीट जो है 26। अगर यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो ये जो है महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
ठीक है। मोरारजी देसाई की बात करें तो ये जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। वही अमूल की बात करें तो ये जो है वर्गीज कुरियन, ये से श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, सॉरी, जनक है, माना नहीं जाता, जनक। अमूल जो है ये श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसे जो सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाया है वो जो है गुजरात ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने सांकेतिक भाषा को कब बनाया है? कब मनाया है? जिसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 2025 को। आगे चलते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन को। आगे इसके बारे में डिटेल से समझे तो ये जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1959 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसमें अधीनस्थ मंत्रालय गृह मंत्रालय है। ठीक है, वर्तमान डीजी के पद पे जो है प्रवीर रंजन है, और सीआईएसएफ के जो है प्रथम डीजी महिला वो नीना सिंह रही, जो कि 2023 में रही। सीआईएसएफ का मोटो की बात करें तो ये इसका जो मेन मोटो होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्या है, एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? जिसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। आगे देख लेते हैं एससीओ के बारे में डिटेल से। 2025 में जो है इसका जो मेजबानी चीन में किया गया था, और 2027 जो है पाकिस्तान में किया जाएगा। एससीओ से रिलेटेड जानकारी देखें तो ये जो है इसका पूरा नाम होता है संघाई सहयोग संगठन, जिसका जो है स्थापना 2001 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है चीन के बीजिंग में है, जिसमें टोटल जो है मेंबर देश वो है 9। कौन कौन से? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, इसके अलावा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान, ये सभी जो है इसके मेंबर हैं। भारत और पाकिस्तान की सदस्यता की बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान है ये 2017 में इसका सदस्य बना था। वही नवीनतम यानी 2023 में जो है ईरान इसका सदस्य बना है। जिसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य होता है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध सहयोग और आर्थिक एवं संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन जो है अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में किया गया था। जहां इसकी भाषा की बात करती है, इसमें जो है चीनी और रूसी भाषा, दो भाषाएं जो यहाँ आधिकारिक रूप से इसको मान्यता दी गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरिल्ला दिवस कब मनाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर को। ठीक है, ये जो है विश्व गौरिल्ला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2017 में किया गया था, और इसका उद्देश्य गोरिल्ला और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना। इसके अंतर्गत जो है प्रजाति है, गोरिल्ला के 2 प्रजाति होते हैं, वो कौन कौन? ईस्टर्न गोरिल्ला एंड वेस्टर्न गोरिल्ला, जिसका मुख्य रूप जो है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये पाए जाते हैं। 2025 में जो है विश्व गौरिल्ला दिवस मनाया गया है, जिसका जो है थीम रखा गया है टुगेदर फॉर गोरिल्ला एंड नेचर, यानी साथ मिलकर गोरिल्ला और प्रकृति के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन का डिटेल समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के होमवर्क की ओर, जिसमें होमवर्क है स्वर्ण मंदिर किस शहर में है। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में